हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने कैलेंडर की नई एमसीक्यू सीरीज को लेकर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया था। जिन लोगों ने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है। कैलेंडर के उन वीडियोस को जाकर आप जरूर देख लें, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आपके ये एमसीक्यू आपके लिए एकदम यूजलेस हैं। तो आप इन एमसीक्यू का यूज कब अच्छे से कर पाओगे? जब आप इनके वीडियोस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसको आप पूरे अच्छे से देख कर आओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के जो भी कैलेंडर है उसको हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचाएंगे, और यहां पर हम उन एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वो एमसीक्यू हैं कि इनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 14 मार्च सन 2010 को कौन सा दिन होगा? 14 मार्च सन 2010। तो जब भी आपको किसी एक डेट पर, कोई भी रैंडम डेट पर डे फाइंड करना होता है तो उस डेट के रेस्पेक्ट में आपको क्या देखना है? रनिंग और कंप्लीटेड ईयर कितने हैं। तो सबसे पहले आपका हम बात करेंगे किसकी? कंप्लीटेड ईयर की, कंप्लीटेड ईयर और रनिंग ईयर की। अगर हम कंप्लीटेड ईयर की बात करें तो यहां कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं? 2009, क्योंकि 2010 तो अभी आपका चल रहा है, वहां पर हम मार्च तक पहुंचे हैं। और रनिंग ईयर की बात करें तो हमें कहां तक जाना है? 14 मार्च सन 2010 तक। तो सबसे पहले यहां पर 2009 के रेस्पेक्ट में अगर हम ऑड डे निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? आपका 2000 प्लस 9, इसको स्प्लिट कर लिया 400 के मल्टीपल में, और 9 आपका एक्स्ट्रा बचा है। 400 के जितने भी मल्टीपल ईयर्स होते हैं उनमें आपके जो ऑड डे होंगे, विषम दिन होंगे, वो कितने होते हैं? 0। 9 के रेस्पेक्ट में अगर हम ऑड डे फाइंड करेंगे तो 9 प्लस 9/4, तो ये आपका सम कितना आ जाएगा? 9 प्लस ये आपका 2 पॉइंट समथिंग, कुछ पॉइंट के बाद वाले नंबर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो 9 और 2 कितना आ गया? 11। 11 को 7 से डिवाइड किया तो यहां पर रिमाइंडर बचा आपका 4, जो कि क्या है? हमारा विषम दिन या ऑड डे। तो यहां सबसे पहले आपके कंप्लीटेड ईयर के रेस्पेक्ट में हमने ऑड डे पता किया। सबसे पहले आपको इस ईयर को स्प्लिट कर लेना है। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, आप लोग जरूर जाकर उसको पहले देख लें। 2000 प्लस 9, 2000 में आपका क्योंकि 400 का मल्टीपल है, विषम दिन कितने होंगे? 0। 9 में आपका 9 प्लस 9/4, x प्लस xy4 वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब नंबर ऑफ ईयर्स आपका 100 से कम होता है। तो यहां 9 प्लस 9/4, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि दिन जो होंगे विषम दिन वो कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे, इसीलिए हम उसमें जो भी आपका इंटीजर वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, 9 में ऐड कर देंगे, 11 आएगा। 11 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। अब इसके बाद आपका जो कंप्लीटेड ईयर है उसके रेस्पेक्ट में हमने ऑड डे पता कर लिया। रनिंग ईयर की बात करेंगे तो 14 मार्च 2010 तक जाने के लिए पहले हम आपका जनवरी कवर करेंगे। जनवरी के रेस्पेक्ट में आपके ऑड डे कितने होते हैं? आपके 31 को 7 से भाग देंगे 3। इसके बाद अगर हम बात करें फेब की, क्योंकि 2010 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो इसका जो फरवरी होगा वो क्या होगा? एक साधारण फरवरी होगा, जिसमें आपका कितने दिन होंगे? 28। 28 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। तो यहां फरवरी में आपके 0 ऑड डे। और अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च के रेस्पेक्ट में अगर हम ऑड डे फाइंड करेंगे तो 14 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो यहां कितने आते हैं? 0। इन सब का सम कितना आ गया आपका? 3। 3 और 4 का सम आपका कितना आ जाता है? 7। तो 7 ऑड डे, क्योंकि ऑड डे की संख्या कभी भी 7 से आपका या 7 के बराबर या 7 से ज्यादा नहीं होगी, तो फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आएगा आपका? 0 ऑड डे। अब 0 ऑड डे पर आपका कौन सा डे होगा? क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में आपका जो डे आता है वो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? संडे, क्योंकि कोड आपको बताए गए थे। 0 पे आपका संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब यहां पर हमें यह बताना है कि 26 जनवरी सन 1921, 26 जनवरी सन 1921 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके अपने आप से सॉल्व करना, और उसके बाद फिर आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको शेयर जरूर करना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें 26 जनवरी सन 2021 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं कंप्लीटेड ईयर की, कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं कंप्लीटेड ईयर, और रनिंग ईयर कौन सा है? तो कंप्लीटेड ईयर यहां पर कितने हैं? 1920। और रनिंग ईयर में कहां तक जाना है हमें? 26 जनवरी तक, 26 जनवरी 1921 तक। क्योंकि कंप्लीटेड ईयर इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 20।
1600 400 का मल्टीपल है, ऑड डे कितने होंगे 0, 300 आपका कितने ऑड डे होते हैं 300 ईयर के रेस्पेक्ट में 1, और 20 के रेस्पेक्ट में x प्लस एक्स वाई 4 यानी कि 20 प्लस 20 अपॉन में 4, तो ये कितना आएगा 21, और 21 और ये कितना 5, 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा 5, तो यहां पर ऑड डे कितने आ जाएंगे 5 ऑड डे या 5 विषम दिन। इसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी सन 1921, रनिंग ईयर में आपको जनवरी में ही जाना है, क्योंकि 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5 ऑड डे, तो 5 ऑड डे यहां पर आ गए, 5 यहां पर है, दोनों का सम कितना आता है 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 3 ऑड डे। 3 ऑड डे के रेस्पेक्ट में 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, तो 3 पर क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे या बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन वेडनेसडे या बुधवार सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सारे जो ईयर हैं वो कौन से हैं सेंचुरी शताब्दी वाले ईयर हैं, और शताब्दी के रेस्पेक्ट में हमने ये देखा था कि जो भी शताब्दी 400 की मल्टीपल होती है केवल वही लीप ईयर होगी, इसके अलावा जितनी भी शताब्दी हैं जो 400 की मल्टीपल नहीं होंगी वो साधारण वर्ष की शताब्दी होती हैं। तो यहां 1200 ये आपका क्या है, एक 400 का मल्टीपल है, 600 400 का मल्टीपल नहीं है, 1600 भी है और 2400 है। तो हमें बताना है कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, यानी लास्ट के जो क्लास था आपका, जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। तो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के रेस्पेक्ट में। इसको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। पहली सेंचुरी का अगर हम फर्स्ट डे की बात करें और लास्ट डे की अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट और लास्ट डे की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पहली सेंचुरी की में आपका जो स्टार्टिंग थी वो पहले ऑड डे से हुई थी, यानी कि पहली सेंचुरी का जो फर्स्ट डे है वो क्या है मंडे, और लास्ट डे की अगर हम बात करेंगे तो 5 ऑड डे के रेस्पेक्ट में क्या आया था हमारा फ्राइडे या शुक्रवार आया था। सेकंड सेंचुरी का जो पहला दिन है वो फ्राइडे में 1 ऐड करने पर हमें मिल जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा सैटरडे। लास्ट डे आपका 3 ऑड डे होते थे, 3 के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा वेडनेसडे। इसी तरह थर्ड सेंचुरी का जो आपका फर्स्ट डे आएगा वो क्या जाएगा वेडनेसडे प्लस 1 यानी कि थर्सडे या गुरुवार। लास्ट डे की बात करें 1 ऑड डे के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर क्या मिलता है मंडे। इसके बाद फोर्थ सेंचुरी का जो फर्स्ट डे है वो मंडे में 1 ऐड करके मिलेगा यानी कि ट्यूसडे आएगा। लास्ट डे क्योंकि 0 ऑड डे है और 0 पर क्या आता है संडे। तो ये हमने देखा था 4 सेंचुरी के पहले और आखिरी दिन। इसके बाद यही साइकिल आगे आपका फर्दर रिपीट होता रहता है, क्योंकि यहां पर बोला था कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, कौन सा लास्ट डे नहीं हो सकता, तो लास्ट डे आपका फ्राइडे होगा या तो वेडनेसडे होगा, मंडे होगा या संडे होगा। इसके अलावा और कोई जो दिन होगा आपका बचता है वो आपका कभी भी लास्ट डे नहीं होगा, क्योंकि वेडनेसडे आपका ये तो आपका लास्ट डे आपका होगा, ये भी मंडे ये भी लास्ट डे हो सकता है। फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे भी आपका लास्ट डे हो सकता है, लेकिन सैटरडे क्या है आपका ये लास्ट डे कभी नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे हमेशा फर्स्ट डे के अंदर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा ए ऑप्शन सैटरडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज आर देयर इन बाई वीक्स एंड बाई डेज। अगर कोई भी आपका नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वीक कितने हैं बाई वीक्स एंड बाई डेज, ठीक है, क्योंकि एक वीक में कितने आपके 7 दिन होंगे, तो बाई वीक में कितने होंगे आपके 7 बाई डेज, ठीक है, और इनमें हमें ऐड करना है कितना बाई डेज को, तो 7 बाई और 1 बाई कितना आ जाएगा आपका टोटल 8 बाई डेज। तो यहां पर टोटल जो आपके नंबर ऑफ डेज आएंगे वो कितने आ जाएंगे 8 बाई डेज। ये आपका 7 बाई का स्क्वायर है, ये 8 बाई का स्क्वायर ऑप्शन में दे रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 58 डेज। तो यहां पर 58 डे के बाद कौन सा दिन होगा ये हमें यहां पर बताना है, क्योंकि आज जो दिन है टुडे, ये कौन सा दिन है वेडनेसडे, ठीक है। अब 58 डे के आफ्टर कौन सा डे होगा ये हमें बताना है। 58 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 ऑड डे। अगर 58वां दिन पता करना होता तो 2 ऑड डे इसमें क्या कर देते ऐड कर देते, लेकिन 50 डे के आफ्टर वाला दिन पूछा है यानी कि प्लस आपको कितना करना पड़ेगा 3। तो वेडनेसडे में जब आप 3 ऐड करोगे
+3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, सैटरडे। कई लोग यहां पर गलती करते हैं, वो 58वां दिन पता कर लेते हैं, लेकिन बोला है डे आफ्टर 58 डेज, यानी कि 58 डे के बाद वाला दिन पूछा है आपसे, ना कि 58 वाला दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्राइडे ना होकर सैटरडे सही हो जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, फ्राइडे सैटरडे, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट डे जो होगा वो आपका या तो मंडे होगा, या तो सैटरडे होगा, या तो थर्सडे या ट्यूसडे। तो और कभी भी आपका फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे कभी भी आपका फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो यहां पर हमें यही बताना है कि कौन सा फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो फर्स्ट डे आपका मंडे, ये आपका मंडे हो सकता है फर्स्ट डे किसी भी सेंचुरी का, तो ये आंसर तो नहीं होगा। सैटरडे की बात करें, सैटरडे भी फर्स्ट डे हो सकता है। फ्राइडे की अगर हम बात करेंगे और थर्सडे की, तो थर्सडे भी आपका फर्स्ट डे हो सकता है, लेकिन फ्राइडे कभी भी किसी सेंचुरी का पहला दिन नहीं होगा। तो यहां जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन, फ्राइडे आ जाएगा। इसको आप यहां पर इस टेबल से चेक भी कर सकते हो। यहां पर देखो, फर्स्ट डे में कभी भी आपका फ्राइडे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फ्राइडे कहां एग्जिस्ट कर रहा है? लास्ट डे में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन, फ्राइडे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, डैश कैन बी द फर्स्ट डे एज वेल एज द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर। तो अभी आपने जो टेबल देखी थी उस टेबल को याद करके अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखने का तरीका भी आपको समझाया गया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देख लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम से यूजलेस है। तो यहां ये पूछा है कि वो कौन सा दिन है जो कि आपका किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे हो सकता है। तो अगर आपने टेबल अच्छे से देखी है तो आपका आंसर मिल जाएगा। वो कौन सा दिन होगा? मंडे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? मंडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, इफ फ्राइडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी क्या होता है? एक साधारण ईयर, एक साधारण वर्ष। तो फ्राइडे वाज द फर्स्ट डे, ठीक है, किसी भी एक साधारण वर्ष का, किसी भी एक साधारण वर्ष का फर्स्ट डे, यानी कि प्रथम दिन जो है वो उसका क्या दे रखा है? फ्राइडे। फर्स्ट डे दे रखा है आपका फ्राइडे, फर्स्ट डे फ्राइडे दिया है। व्हाट वुड बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो उस ईयर का लास्ट डे कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, कि कोई भी एक साधारण वर्ष होगा, कोई भी एक नॉर्मल ईयर, या कोई भी एक लीप ईयर, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट डे और लास्ट डे में एक रिलेशन था जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। किसी भी साधारण या ऑर्डिनरी वर्ष के लिए साल का जो फर्स्ट डे होगा वही आपका क्या होगा? साल का लास्ट डे होगा। ये हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने लीप ईयर के लिए भी पढ़ा था कि साल का जो लास्ट डे होगा वो फर्स्ट डे में हमें 1 ऐड करने पर मिल जाता है। फर्स्ट डे में 1 ऐड करने पर हमें मिल जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो जो फर्स्ट डे है वही आपका क्या होगा? लास्ट डे। तो लास्ट डे के रेस्पेक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो इसका जो आंसर है वो आपका फ्राइडे सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन, फ्राइडे सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है, फ्राइडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर। अब ये उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है और अब बात की गई है किसी भी लीप ईयर की या अधिवर्ष की। किसी भी लीप ईयर का जो फर्स्ट डे है, किसी भी लीप ईयर का फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वो आपका क्या दे रखा है? फ्राइडे। तो आपसे पूछा है कि उस ईयर का लास्ट डे क्या होगा। तो उस ईयर का लास्ट डे क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होगा और लास्ट डे के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर ईयर लीप ईयर है तो लास्ट डे में अगर हमें 1 ऐड करना है अगर फर्स्ट डे में, तो हमें लास्ट डे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन, सैटरडे सही हो जाएगा। सेकंड्स में आंसर आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स कैलेंडर विल बी सेम टू द कैलेंडर फॉर द ईयर 2004। यानी कि 2004 जो कि क्या है आपका? एक लीप ईयर है, जो कि क्या है आपका? एक लीप ईयर।
2004 का कैलेंडर किस ईयर के सिमिलर होगा? तो आपको सिमिलर ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था आइडेंटिकल कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में कि कोई भी लीप ईयर जो होता है वो कितने 28 ईयर के बाद में रिपीट करता है, 28 ईयर के बाद में रिपीट करेगा। तो 2004 में अगर 28 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2032। तो आंसर इसका जो आएगा वो सी ऑप्शन 2032 सही हो जाएगा। यानी कि 2004 का जो कि एक लीप ईयर है उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 28 साल के बाद, यानी आंसर आपका 2032। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन है 44 डेज आफ्टर सैटरडे विल बी, यानी कि सैटरडे के 44 डे के बाद कौन सा दिन आएगा? यानी कि 44वां दिन नहीं बताना, 44 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 44 डे आफ्टर सैटरडे, तो यहां सैटरडे है। 44 डे की अगर हम बात करते हैं तो 44 डे जो होंगे उसमें हर वीक के बाद में सैटरडे रिपीट करेगा, तो इसको 7 से डिवाइड किया तो ऑड डे हमारे कितने आ जाएंगे? रिमाइंडर जो रहेगा वो ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे। तो सैटरडे आपका जो रहेगा इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हम 44 वाले दिन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आफ्टर 44 पूछा है तो आपको 1 और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सैटरडे में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा इसका वो आपका क्या आ जाएगा? सैटरडे का संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इसका जो आंसर है वो ट्यूसडे सही हो जाएगा। इसमें आपका देखो ऑप्शन नहीं दे रखा है, या तो इनको ये देना चाहिए था 44th डे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 44 डे अगर पता करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा उसमें हमें 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 44 अगर पूछा होता तो कि 44 दिन बाद कौन सा दिन आएगा तब हमें 1 ऐड करने की जरूरत थी। तो सैटरडे में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? संडे और फिर मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन मंडे सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें क्या था कि सैटरडे के बाद 44वां दिन कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? मंडे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सैटरडे, थर्सडे एंड डैश विल नेवर बी द एंड ऑफ अ सेंचुरी ईयर। तो ये आपका फर्स्ट डे और लास्ट डे वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो यहां सैटरडे और थर्सडे, ठीक है, एंड डैश विल नेवर बी द एंड डे ऑफ द ईयर। तो यहां पर सैटरडे, थर्सडे के अलावा और कौन सा दिन ऐसा होता है जो कि लास्ट डे नहीं होता? देखो फ्राइडे तो लास्ट डे हो सकता है, तो ये तो आंसर आपका गलत हो नहीं, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो ट्यूसडे की बात करें, वेडनेसडे भी होगा और मंडे भी होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? सी ऑप्शन ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन में आपका जो पिछले क्वेश्चन में हमने टेबल बताई थी उसी का हमें यूज करना है और ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा दिन ऐसा है जो कि किसी भी ईयर का, किसी भी सेंचुरी का, हाँ किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे आपका कभी नहीं होगा, ठीक है, एंड डे, हाँ लास्ट डे नहीं होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 मार्च 2005 को मंडे है, तो यहां पर आपका ये दे रखा है 6 मार्च 2005, इसको कौन सा दिन है? मंडे या सोमवार। आपको बताना है व्हाट वाज द डे ऑन 6 मार्च 2004। तो आपको ये बताना है 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो देखो ये देखो डेट है ये सेम है, यहां पर इसमें कोई अंतर नहीं आया है, मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका जो ईयर है इसमें आपका डिफरेंस आ गया है कितना? 1 साल का। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग पीछे बैक साइड वाले ईयर में हम गए हैं। तो यहां जो ड्यूरेशन है वो कितना? 1 ईयर का, यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन है। अब इस 1 साल के ड्यूरेशन को आपको यह चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर। तो यहां अगर हम बात करें इस 1 वर्ष की, तो ये 1 वर्ष का जो टाइम दे रखा है ये आपका इसमें जो फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन से मंथ का एग्जिस्ट कर रहा है? 2005 का। क्योंकि आपका देखो 6 मार्च 2004 के बाद जब आगे चलोगे मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो ऐसा तो नहीं है आपका कि फरवरी यहां पर एग्जिस्ट किया है 2004 का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद दिसंबर के बाद आपका जनवरी के बाद फरवरी आएगा, वो 2005 का आएगा। तो यहां पर 1 साल जो है ये क्या है आपका? एक साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। 365 दिन यानी कि इसको 7 से भाग देंगे तो यहां पर हमें विषम दिन की संख्या कितनी मिल जाएगी? 1 ऑड डे। तो मंडे में आपको क्या करना है? 1 ऐड करने के बजाय आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जितने भी ऑड डे आएंगे उसको आपको रेफरेंस में सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम बैक डेट पे जा रहे हैं। मंडे में 1 दिन अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका क्या? संडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन संडे सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ महेश सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 5 डे आफ्टर सुरेश। तो यहां पर महेश का जो बर्थडे है, पहले सुरेश का बर्थडे आता है, उसके बाद फिर आपका महेश का बर्थडे आता है।
कितना, 5 दिन के बाद में। ठीक है, तो यहां पर महेश सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 5 डे आफ्टर सुरेश, यानी कि सुरेश के 5 दिन बाद सेलिब्रेट करता है। हुज बर्थडे वाज ऑन फ्राइडे, तो सुरेश का जो बर्थडे था वो किस दिन है आपका, फ्राइडे को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक विल बी सेलिब्रेटेड महेश सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो सुरेश का जो बर्थडे था वो किस दिन है, फ्राइडे को है, फ्राइडे। और आपको ये बताना है कि महेश का बर्थडे किस दिन होगा, क्योंकि फ्राइडे का कोड कितना होता है, 5, और 5 में अगर हम ये 5 दिन ऐड करते हैं तो कितना आता है, 10 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 3 ऑड डे। अब यहां पर फ्राइडे में जब आप +3 करोगे, क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो आंसर इसका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मंडे या सोमवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन मंडे सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2000 विल बी द सेम फॉर द ईयर, यानी कि 2007 का जो कैलेंडर है वो दोबारा से कब रिपीट करेगा, मतलब यहां पर भी आइडेंटिकल कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है। तो हमने आइडेंटिकल कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था लीप ईयर +1, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3, और बाद में हमने लीप ईयर देखा था। जो टेबल थी वो आपका ड्रॉ करके बताई जा रही ताकि आपको याद आ जाए, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था। लीप ईयर का जो कैलेंडर, लीप ईयर के बाद वाले ईयर का जो कैलेंडर है वो हर 6 साल के बाद में क्या करता है, रिपीट करता है। इसी के साथ साथ लीप ईयर +2 यानी कि लीप ईयर के बाद जो सेकंड ईयर पड़ता है उसका कैलेंडर आपका 11 ईयर के आफ्टर रिपीट करेगा। लीप ईयर +3 का कैलेंडर भी आपका 11 ईयर के आफ्टर रिपीट करता है, लेकिन लीप ईयर क्योंकि जो 4 साल में एक बार आता है, ये आपका 28 ईयर के आफ्टर रिपीट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। 2007, इसको हम क्या लिखेंगे, 2000 से जस्ट पहले आपका कौन सा लीप ईयर आया होगा, 2004 प्लस आपका कितना, 3, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, लीप ईयर +3। और लीप ईयर +3 का कैलेंडर कितने, 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, +11 ऐड कर देना है। और यहां 2007 में अगर हम 11 ईयर ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2018। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन 2018। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को पढ़े बिना आप सॉल्व करते हो या तो आप कोड से इसको याद रखने की कोशिश करते हो, वहां भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम कैलेंडर पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हम देना चाहिए हमें। तो यहां इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको अगर इसके जो आपके कोड हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक मेथड्स पे आप चले जाओ। अगर आप बेसिक मेथड को समझ लोगे तो उनमें भी आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि द ईयर नेक्स्ट टू 2014, यानी कि विल हैव टू सेम द सेम कैलेंडर एज डेट ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर नेक्स्ट टू 2014 के बाद वाला कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसका कैलेंडर 2014 के सिमिलर होगा। तो 2014 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, 2012 +2, ठीक है, यानी कि लीप ईयर +2। और लीप ईयर +2 का कैलेंडर कितने ईयर के बाद रिपीट होता है, 11 ईयर के आफ्टर। तो अगर हम 2014 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2025, यानी कि 2025 का कैलेंडर 2014 के सिमिलर होगा। मतलब वहां पर आपको ईयर चेंज करनी है, बाकी डेट डे सारे आपके क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 18th वाले क्वेश्चन पर। इट वाज फ्राइडे ऑन 1 Feb 2013, यानी कि 1 फरवरी 2013 को कौन सा दिन है आपका, फ्राइडे। आपको बताना है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 Feb 2018। तो 1 Feb 2018 को कौन सा दिन होगा, तो ये हमारा रेफरेंस दे रखा है। इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस दूसरी डेट पर हमें डे पता करना है। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे कि देखो डे सेम है, मंथ सेम है, डिफरेंस आया किसमें, ईयर में। और कितने ईयर का डिफरेंस है, 5 ईयर का। तो यहां पर 5 ईयर का जो डिफरेंस था इसमें आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी आए होंगे। लीप ईयर यानी कि आपके जो अधिवर्ष होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 13 के बाद जो अगला लीप ईयर पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 16 में। और 16 के बाद 18 में आपका ये तो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर टोटल 5 साल में 1 लीप ईयर होगा और 4 क्या होंगे आपके नॉन लीप ईयर। लीप ईयर के रेस्पेक्ट में ऑड डे कितने होते हैं, विषम दिन 2, तो यहां 2 आ जाएगा। और नॉन लीप ईयर के रेस्पेक्ट में 1 विषम दिन होगा तो यहाँ 4 और 2 कितना आ जाएगा,
6 ऑड डे यानी कि 6 विषम दिन। अब हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि आप आगे की डेट की तरफ जा रहे हो तो फ्राइडे में आप क्या करोगे, +6 कर दोगे। फ्राइडे का कोड कितना होता है 5, और 6 कितना आएगा 11 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 ऑड डे। और 4 पर कौन सा डे आता है आपका, थर्सडे या गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन थर्सडे सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3 मार्च 2020 को ट्यूसडे है। तो यहां आपको दे रखा है 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे। आपको बताना है देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 3 Feb 2019। तो 3 Feb 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें, क्योंकि देखो डेट पहले 3 मार्च की बात की जा रही थी, बाद में 3 Feb की बात हो रही है, मंथ में चेंज आ रहा है और ईयर में भी चेंज आ रहा है। क्योंकि आपको बैक डेट की तरफ जाना है तो 3 Feb से आप जब आप आगे चलोगे और उसके बाद 3 मार्च तक पहुंचोगे तो वहां उसके रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में ऑड डे कितने आए हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम करेंगे क्या कि 3 मार्च पहले 3 Feb से 3 Feb 2019 से 3 Feb 2020 की तरफ चलते हैं। 3 Feb 2020 की तरफ जब जाएंगे तो हमें आपका इसमें कितने ईयर का ड्यूरेशन कवर किया हमने, 1 साल का, 1 ईयर का ड्यूरेशन कवर किया, जो कि आपका जिसमें फरवरी इंक्लूड हुआ वो आपका 2020 का भी हुआ, 19 का भी हुआ। लेकिन जब फरवरी आपका दोनों आपके ईयर में सेम मंथ का इंक्लूड हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि आपका जो 28 फरवरी या 29 फरवरी है वो लीप ईयर का इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि 3 Feb 2020 से जब आप आगे चलते हो तो आपका 29 Feb 2020 पड़ेगा, क्योंकि 2020 क्या है आपका लीप ईयर। तो 1 साल का जो ड्यूरेशन है ये हमारा क्या है, लीप ईयर का ड्यूरेशन। अब ये लीप ईयर का ड्यूरेशन है, इसके बाद जब हम 3 फरवरी 2020 तक हम पहुंचे, सॉरी 19 से 20 तक गए ना, हाँ आपको 19 से 20 तक जाना है। तो 19 से 20 तक जब आप जाओगे तो 3 फरवरी के बाद 2019 का जो फेब आपका क्रॉस होगा वो आपका क्या है, साधारण वर्ष का फेब है। तो यहां पर 1 साल जो ड्यूरेशन है वो क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं जा रहे। तो साधारण वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन कितना आ जाएगा आपका, 1 विषम दिन, 1 ऑड डे। अब जब आप 3 फरवरी 2020 तक पहुंच गए, इसके बाद आपको 3 फरवरी से कहां तक जाना है, 3 मार्च तक जाना है, क्योंकि 2020 का जो फरवरी है वो लीप ईयर का फरवरी है। 29 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26। 29 में से 3 गए तो कितना बचा आपका, 26। 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ऑड डे। ये फरवरी मंथ के बचे हुए ऑड डे हैं। इसके बाद मार्च में कहां तक गए हो आप, 3 तक, तो यहां पर 3, 5 और 3 कितना आएगा, 8 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1 ऑड डे। पहले 1 था, ये 1 है, 1 और 1 कितना आ जाएगा आपका, 2 ऑड डे। ठीक है, तो यहां इस डेट से जब आप इस डेट तक पहुंचे तो आपके ऑड डे कितने आ गए, 2, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में 2 ऐड करने पर आपको क्या मिलना चाहिए था, ट्यूसडे। लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है तो ट्यूसडे में आपको क्या करना है, -2 करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन संडे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन संडे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 जुलाई 2020 को कौन सा दिन है, मंडे या सोमवार। आपको बताना है 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा, 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। एक बड़ी लंबी सी ड्यूरेशन दे रखी है लेकिन बड़े आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट और मंथ को सेम रखते हैं, ईयर में चेंज करते हैं। मतलब पहले हम कहां पहुंचेंगे, 11 जुलाई 2020 से कहां तक, 2028 तक, यानी कि इस डेट से पहले इस डेट पे गए। तो इस डेट से जब इस डेट पे गए तो आपका टोटल डेट से में, मंथ से में, ईयर में चेंज हुआ है। और कितने साल का ड्यूरेशन है, 8 साल का। इस 8 साल में आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी आए होंगे। लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 11 जुलाई 2020 से जब आप 11 जुलाई 2028 तक गए तो यहां पर आपका 2024 वाला एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा, 20 वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका 11 जुलाई से जब आप आगे बढ़े हो तो फरवरी पहले ही निकल चुका है ऑलरेडी। तो 24 और 28 वाला भी काउंट हो जाएगा। तो यहां पर 2 लीप ईयर आ गए और बचे हुए 6 क्या आ गए, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर के रेस्पेक्ट में ऑड डे कितने आ जाएंगे, 4। नॉन लीप ईयर के रेस्पेक्ट में कितने आ गए आपके, 6। 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ऑड डे। क्योंकि 3 ऑड डे आए आपका, अभी आप 11 जुलाई 2028 पे पहुंचे हो। अभी यहां से आपको कहां तक जाना है, 14 अक्टूबर
2028 तक, क्योंकि जुलाई है वो 31 दिन की होगी, 31 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और 20 को 7 से भाग देंगे तो आपका 6 ऑड डे बचते हैं आपके जुलाई के। तो यहां पर 6 ऑड डे जुलाई के बच गए, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर में कहां तक जाना है आपको 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो कितना आ जाएगा आपका 6, 3, 9 और 2 11, 11 को 7 से भाग दिया तो यहां पर कितना आ गया 4 ऑड डे। 4 और 3 का सम कितना आएगा आपका 7 ऑड डे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ऑड डे। यानी कि मंडे से आपका जब आप इस डेट पर पहुंचे, यानी कि यहां से यहां तक जाने में, तो ऑड डे की संख्या कितनी है 0। मंडे में आपका हम अगर 0 ऐड कर देंगे तो आपको सेम वही दिन मिल जाएगा, और आंसर इसका क्या आएगा आपका बी ऑप्शन मंडे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस कैलेंडर के जो सीरीज थी, इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो एग्जाम में आपके अभी तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पहले ही वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, पहले आप उन वीडियो को जाके जरूर देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो अगर आप ज्वाइन करते हो इसको तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।